कभी सोचा है कि हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन ज़्यादा क्यों होता है? फरवरी 2020 का फरवरी में 29 दिन हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2016 का फरवरी था। और यूजली हम हर चौथे साल फरवरी में एक दिन शामिल कर देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्यों? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हम शुरुआत करेंगे कि साल क्या होता है। हम हर साल नया साल मनाते हैं और ये इसलिए करते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाती है और ये चक्कर तकरीबन 365 दिन में पूरा होता है। और इसीलिए हमें सर्दियाँ गर्मियाँ उन्हीं महीनों में नज़र आती हैं जिन महीनों में पिछले साल नज़र आ रही थीं। लेकिन साइंसदानों को पता था कि ये पूरा मामला थोड़ा सही नहीं है। एक्चुअली हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो उसको 365 दिन नहीं लगते, बल्कि 1/4 दिन ज़्यादा लगता है, यानी तकरीबन 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी असली में एक साल 365 दिन और तकरीबन 6 घंटे का होता है। 365 दिन के मुकाबले में 6 घंटे कोई ख़ास बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन हर 4 साल बाद 6 घंटे मिलकर 24 घंटे बना लेते हैं और 24 घंटे पूरा एक दिन के बराबर होते हैं। और अगर ये मामला, ये एक्स्ट्रा दिन फिक्स ना किया जाए तो हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन सिर्फ 200 सालों में ही तकरीबन 2 महीने के बराबर हो जाएगा और मौसम उन महीनों में नहीं आएंगे जिन महीनों में आने चाहिए हैं, जिससे काश्तकारी दूसरे मामलात पर असर पड़ेगा, जिससे सभी को नुकसान होगा। तो फिर ये फैसला हुआ कि हम हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन ऐड कर देंगे फरवरी में, तो काम आसान हो जाएगा। सी, प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व हो गई। लेकिन इससे एक न्यू प्रॉब्लम शुरू हुई और मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। जैसे 1692 लीप ईयर है, बीसी के 1696 लीप ईयर है। अगर इस लॉजिक से चलें तो अगले 4 साल के बाद लीप ईयर कब होना चाहिए? 1700 में, राइट? क्योंकि हर 4 साल के बाद हम एक लीप डे ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये 1700 का कैलेंडर है और इसमें लीप ईयर नहीं है। लेकिन फिर सिर्फ 4 साल के बाद 1704 में लीप ईयर था। ऐसे ही 1792, 1796 लीप ईयर था, तो अगला लीप ईयर 1800 को होना चाहिए। लेकिन 1800 का कैलेंडर चेक करें और वो लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1804 लीप ईयर है। हो सकता है कि जैसे 1700 लीप ईयर नहीं था, 1800 लीप ईयर नहीं था, तो 1900 भी लीप ईयर ना हो और 2000 भी लीप ईयर ना हो, राइट? यस, लेकिन 1900 तो लीप ईयर नहीं था, लेकिन सन 2000 लीप ईयर था। ये क्या ड्रामा है? मैंने आपको ऊपर बताया कि एक साल में 365 दिन के साथ साथ तकरीबन 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। एक्चुअली वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था और इसीलिए मैंने ऊपर तकरीबन 6 घंटे बोला, ना कि 6 घंटे। एक्चुअली एक साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 6 घंटे से तकरीबन 11 मिनट और 15 सेकंड कम। और इस 11 मिनट 15 सेकंड की वजह से हर 4 साल बाद एक दिन ऐड करने से एक्चुअली हमारा कैलेंडर रियल सूरज के कैलेंडर से आगे चला जाता है। और सिर्फ 11 मिनट की वजह से हर 100 साल में 18 घंटे आगे हमारा कैलेंडर चल रहा होता है। और हमें फिर ये 18 घंटे फिक्स करने के लिए हर 100 साल में से लीप ईयर हटाना पड़ता है। लेकिन दिन में जो 24 घंटे होते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा 6 घंटे हम हर 400 साल बाद ऐड कर देते हैं, जिससे कैलेंडर वैसे ही मिलता है जैसा कि आज हमारे पास है। आई नो कि बहुत कंफ्यूजन रही है पूरी वीडियो में, तो थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए एक समरी फिर से बता देता हूं। दुनिया को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के 365 दिन नहीं लगते, बल्कि 365 दिन और 1/4 दिन ज़्यादा लगता है। हम उस एक्स्ट्रा चौथाई दिन को इग्नोर कर देते हैं हर 3 साल तक के लिए, लेकिन हर चौथे साल 4/4 मिलकर पूरा एक दिन बना लेते हैं। तो हमें 4 साल बाद एक दिन साल में ऐड करना पड़ता है और वो दिन फिर हम सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद महीने को देते हैं, फरवरी को। लेकिन हर 4 साल में एक दिन ऐड करना एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ऐड कर देता है, जिसके लिए हमें हर 100 साल में एक दिन कम करना पड़ता है। लेकिन एक दिन कम करने से हम स्टिल एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पर नहीं होते, तो हमें हर 400 साल बाद ये रिपीट नहीं करना पड़ता। सो इस तरह सन 1700 में, 1800 में, 1900 में लीप ईयर नहीं था, लेकिन 2000 में लीप ईयर था। ऐसे ही 2100 में, 2200 में, 2300 में लीप ईयर नहीं होंगे, लेकिन 2400 लीप ईयर होगा। एंड इस तरह हमें एक ऐसा कैलेंडर मिलता है जो इंतहाई एक्यूरेट है और इसीलिए फरवरी में कभी कभार एक दिन एक्स्ट्रा होता है।
होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। And I will see you in the next video.